आदित्य ठाकरे का सीडीआर सेव है और एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है, मतलब इनको इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। कि 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे, क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे, क्या पार्टी हो रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है, क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? तो पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी। व्योम मौर्या के घर में रोज पार्टी होती है और लिमिटेड मंत्री उधर प्रेजेंट रहते हैं। वो उधर जाने वाले मंत्री में से एक मंत्री 13 तारीख को सुशांत के घर में गया था। आदित्य ठाकरे का मोबाइल लोकेशन वहां था, ये हम सबूत के साथ कह रहे हैं, बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटमेंट बोलो, और मैंने खुद वेरीफाई किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। सुशांत राजपूत वाले मामले में साढ़े तीन साल पूरे होने के बावजूद आज इस पूरे मामले में बात करें तो सवाल उठते हैं उन पर जो इस पूरे मामले में गलत करके बैठे हैं। सवाल उठता है उन पर जिनके नाम आज लिए जा रहे हैं। सवाल उठता है उन पर जो सुशांत के साथ रहते थे और उन्हीं करीबियों ने उनको धोखा दे दिया। सवाल उठता है उन लोगों पर जिन पे सुशांत ने इतना विश्वास करा, पर आज उन्होंने झूठ बोलकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करी। क्या है मामला पूरा आपको बताएंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर आपको बता दिया जाए, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला लगभग साढ़े तीन साल से चलता जा रहा है। शुरुआत में लोगों को लगा होगा कि मामले के बारे में जिक्र हो रहा है और धीरे धीरे लोग इस मामले को भूलेंगे और मामला शांत हो जाएगा, पर शायद लोगों की गलतफहमी थी। क्यों? क्योंकि सुशांत के फैंस इतने एक्टिव हो जाएंगे ये किसी ने सोचा नहीं था। जहां पर हम बात करें सुशांत के वो फैंस जिनको एसएसआर या फिर एसएसआर वॉरियर के नाम से जाना जाता है, या फिर कहा जा रहा है कि सुशांत के वो फैंस जिन्होंने सड़कों में आके आंदोलन कर दिया, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से वो निकाल के रख दिया जो शायद एक आम शख्स तो ना निकाल पाता इतनी आसानी से। पर वही आम शख्स ने सुशांत मामला होने के बाद अपना दिमाग ऐसा चलाया कि उस दिमाग ने इस मामले को 3.5 साल तक इतना एक्टिव रखा कि आज इस पूरे मामले के बारे में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जिक्र करता है। पीएल दाखिल की जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट में, नेता का नाम ले लिया जाता है, अभिनेता का नाम ले लिया जाता है, डार्कनेट की बातें कर ली जाती हैं। पर अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरे मामले में गलती उनकी जिन पे सुशांत ने सबसे ज्यादा विश्वास करा? वो कौन? वो करीबी वो लोग जो सुशांत के साथ उनके साथ रहते थे, मतलब उनके घर के वो स्टाफ जिसमें दीपेश हो, नीरज हो, केशव हो या फिर पिठानी हो। पिठानी तो इसमें सबसे ज्यादा फेमस थे। क्यों? क्योंकि पिठानी साहब को लेकर सुशांत के फैमिली लॉयर ने यह दावा भी करा था कि पहले हमारे साथ था भैया पिठानी, बाद में जब एफआईआर हो गई पटना में उसका नाम नहीं लिया गया वहां पर, तो इसने पलटी मार ली और पिठानी के सर पे वो चोट जो लगी थी जिसमें पट्टी बंधी हुई थी वो भी नहीं भूली जा सकती। क्यों? क्योंकि पहले तो कोई चोट नहीं, पहले कोई पट्टी नहीं, अचानक से उनका एक इंटरव्यू आता है, उसके बाद सिर्फ एक पट्टी बन जाती है। तो अब सवाल लोगों ने ये उठाया था कि क्या इंटरव्यू में जो बोलने को बोला गया वो नहीं बोल पाया पिठानी, क्या कुछ गलत बोल दिया? इसके बाद मिली उनको कुछ सजा और सिर पे दिख गई पट्टी। ऐसे कई लोगों ने सवाल उठाए थे, पर इन सवालों से बढ़कर एक और सवाल है कि अब तो नार्को टेस्ट की भी बातें हो रही हैं। पहली बात तो नार्को टेस्ट इतना आसानी से नहीं होता है। जिसका भी नार्को लेना होता है या नार्को टेस्ट कहा जा रहा है कि करवाना होता है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। जब तक वो परमिशन नहीं देगा तब तक कहा जा रहा है कि वो मामला कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, और कोर्ट भी बिना परमिशन के जबरदस्ती किसी को भी कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट देने के लिए, नार्को टेस्ट किसी का करने के लिए परमिशन नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट अगर होता है तो स्टाफ मेंबर क्या इस पूरे मामले में बहुत सारा सच जानते होंगे, क्योंकि वो लोग तो वहां मौजूद थे और इतने बड़े बड़े लोगों का नाम अब लिया जा रहा है। तो सवाल तो अब ये भी उठता है कि इतने बड़े लोगों का नाम जिनके लिए जा रहे हैं सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर एज ए जज जो बन के आए थे उनके द्वारा, तो उनके आगे तो भैया स्टाफ मेंबर्स तो कभी भी नहीं बोलेंगे कुछ भी। क्यों? क्योंकि नाम इतने बड़े हैं, नेता का नाम, अभिनेता का नाम, यहां तक कि डार्कनेट की बातें हो रही हैं, यहां तक कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बातें की जा रही है, यहां तक कि कहा जा रहा है कि ड्रग्स की बातें की जा रही हैं, और भी यहां पर बातें हो रही हैं कि भैया डार्कनेट के अंदर ये होता है, वो होता है, ये चलाया जाता है, और यहां तक कि इंसान इंसान को खाने में लगा पड़ा है। कुछ इस प्रकार अब बातें बताई जा रही हैं। तो उसके आगे सुशांत दिशा मामला कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो जज साहब बन के आए थे उनके द्वारा कि इस मामले में उनको ऐसे बड़े खुलासे किए गए हैं उनके सामने, और जिसने बताया है उसने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे खुलासे हैं जिनको सुनकर रूह कांप जाए। तब लोग कह रहे हैं कि भैया इस
और वो बातें सुनने के बाद लोगों ने साफ कहा कि भैया, जिनको हम समझते थे कि इन्होंने कुछ किसी के साथ गलत किया होगा, किसी को गलत धमकाया होगा, किसी को ऊपर भेजा होगा, पर इससे भी बढ़कर भैया ऐसी ऐसी चीजें इन्होंने कर रखी हैं, ये किसी ने सोचा नहीं था। तो वहीं पे अगर हम बात करें तो सुशांत मामले के बारे में जिक्र तो लगातार हो रहा है, दिशा मामले के बारे में भी जिक्र होना शुरू हो गया है, पर हम यहाँ पर किसी के बारे में बात ज्यादा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा हक नहीं है किसी के बारे में सही गलत बोलने का। हक सिर्फ कोर्ट का होता है। जब कोर्ट के सामने सबूत पहुंचेंगे और सबूत के तौर पर डिसीजन दिया जाएगा तो अपने आप सच सामने आएगा। और हक खुद कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो कहा जा रहा है कि बड़े एडवोकेट निकल के आए थे, उनके द्वारा जब ये खबर बताई गई कि 26 या 28 नवंबर के बीच में इस पूरे मामले के बारे में सुनवाई होने वाली है, और सुनवाई जब होगी तो कहीं ना कहीं इस मामले के बारे में कोई तो डिसीजन निकल के आएगा। हो सकता है सुनवाई टल जाए, खारिज हो जाए, आगे बढ़ जाए डेट, पर जब भी होगी डिसीजन तो निकलेगा। और जब डिसीजन निकलेगा तब सच सामने आएगा, क्योंकि जब इस मामले में बड़े एडवोकेट हो, बड़े लॉयर हो, बड़े जज साहब हो, जब वो इतने बड़ी बातें बोल रहे हैं, बड़े नेता से लेकर अभिनेता की बातें कर रहे हैं, पार्टी की बातें कर रहे हैं कि 13 की रात को पार्टी हुई, ड्रग्स का काम होता है, उसका काम होता है, सारी बातें उन्होंने रख दी सामने, तो मतलब साफ है कि बड़े सबूत हाथ में हैं, तभी ये बातें बोली जाती हैं। आप और हम एज अ कॉमन पीपल बिना सबूत के कुछ नहीं बोल सकते, और सबूत होंगे भी तब भी बोलने में एक बार हिचकिचाएंगे कि भैया हम तो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, इतने बड़े लोगों का नाम कैसे ले लें। पर जब जज साहब या फिर बड़े एडवोकेट या फिर बड़े लॉयर नाम लेते हैं और सबूत के साथ नाम लेते हैं, तब लगता है कि अब तो कुछ इस पूरे मामले में होने वाला है। आने वाले टाइम में इलेक्शन है, तो क्या इलेक्शन से पहले इस मामले में कुछ बड़ा खुलासा होगा? यहां तक कि उन स्टाफ मेंबर्स के बारे में भी कोई जिक्र नहीं हुआ। पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। शुरुआत में कुछ टाइम तक कहा जा रहा है कि जिक्र हुआ, NCBI तब जिक्र हुआ, CBI तो कहा जा रहा है कि सीन्स को रिक्रिएट करने ले गई उन लोगों को। पर इस मामले के बारे में 2.5 साल से हमने देखा कि स्टाफ के बारे में भी कोई जिक्र नहीं हो रहा। तो अब देखने वाला विषय है कि जिसने सच बोला, जिसने झूठ बोला, साफ ऐसा बताया तो जा रहा है कि मामले के बारे में सच तो जानती है एजेंसीज, कई सारी एजेंसीज, जो अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर खुद बताया गया है कि भैया सबूत तो सारे हैं सामने। सबूत सारे हैं तो मतलब स्टाफ मेंबर्स के दिए हुए बयान झूठे थे। अगर बयान झूठे थे तो सबसे पहले झूठे बयानों पर उनको पकड़ा जाएगा और उसके बाद सच उगलवाया जाएगा। अब ये सवाल तो बना रहेगा। अब देखने वाला विषय होगा कि मामले का जो सच है वो कब निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा, और कौन इस मामले का सच सामने लाने में मदद करेगा। ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा, क्योंकि चीजें बहुत सारी निकल के आ रही हैं सामने और नाम अब बड़े बड़े लिए जा रहे हैं। तो मतलब साफ है कि मामले के बारे में जिक्र तो हो रहा है, और जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि मामला उठ चुका है। और मामला उठने का मतलब साफ है कि मामला अब शांत होते हुए तो नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय अकाउंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ में हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।